तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई ये कहता है ना कि मेरे पास समय नहीं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का, या मैं बहुत बिजी हूँ, तो बस ये समझ लेना कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 11 पावरफुल एटीट्यूड के बारे में जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप गौर से सोचो तो सारा खेल हमारे एटीट्यूड का ही है। जिन लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कुछ करने की डिजायर होती है, वो लाख प्रॉब्लम्स होने पे भी अपना रास्ता बहुत आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें उन प्रॉब्लम से डील करना आता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ऐसे 11 पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जो आपके अंदर जरूर से होनी चाहिए। सबसे पहला एटीट्यूड है नेवर एक्सप्लेन। तो आपको बहुत ज्यादा खुद के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आपसे लाइफ में कभी कोई गलती हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपनी बातों को रखो, लेकिन बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्लेन ना करो, क्योंकि गलती करना एक ह्यूमन नेचर है। हम सभी से गलतियां होती है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इसके लिए आपको खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या किसी और को नहीं करना है। जो आपको समझते हैं वो समझ जाएंगे कि चलो गलती हो गई, अब इससे कैसे सॉल्व करना है इस पे फोकस किया जाए। जहां आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, वहां पर आपको खुद को रोक लेना चाहिए। बहुत बार ओवर एक्सप्लेन करने में आप अपनी सिचुएशन को और वर्स्ट कर लेते हो। तो आप अपनी बातों को रखो, और अगर लोग समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप ओवर एक्सप्लेन मत करो। अगर आपको लगता है आपकी गलती है, उस गलती को एक्सेप्ट कर लो और वहां से निकल जाओ। सेकंड है नेवर कंप्लेन। और नेवर कंप्लेन कहना शायद गलत होगा, क्योंकि कंप्लेन तो हम सभी करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीजों में एफर्ट डालते हैं तो उस चीजों की वजह से हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस आते हैं, और अगर वो उस वे में ना मिले हमें रिजल्ट, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और इसकी वजह से कंप्लेन करते हैं। लेकिन कंप्लेन को भी अगर आप चाहो तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिनेरियो पे खुद से बात करके आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप उस अपनी कंप्लेन को भी पॉजिटिवली एक डिसीजन मेकिंग में, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफर्ट डाल रही हूँ और मेरे वे में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं ये सोचूंगी कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इतना एफर्ट में डाल रही हूँ, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ ऐसी है। अब अगर मैं नेगेटिव जोन में गई तो मैं ये कहूंगी मेहनत करके कोई फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं होता, सभी कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो यहां मैं कंप्लेन करते करते सेल्फ डाउट के जोन में चली गई, एक नेगेटिव जोन में चली गई, जहां मैं और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाऊंगी और शायद डीमोटिवेट होकर दोबारा कभी कोशिश भी ना कर पाऊं। लेकिन इसी कंप्लेन को आप पॉजिटिवली भी चैनलाइज कर सकते हो। जैसे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना एफर्ट में डाल रही हूं लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ करना होगा, इस वे में काम करके फायदा नहीं होगा, कुछ अलग वे में मुझे काम करना होगा, कोई स्मार्ट वर्क करना होगा। मुझे ये जानना है कि मैं कैसे एक अलग वे में बेहतर तरीके से ये चीजें कर पाऊं। अब आप देख रहे हो, कंप्लेन तो दोनों सिनेरियो में है, लेकिन जहां एक सिनेरियो में आप बहुत ज्यादा उसके डेप्थ में जाके डीमोटिवेट हो गए, वहीं दूसरे सिनेरियो में आप उन चीजों की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों से शिफ्ट करके उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे आ गए कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो किस दूसरे तरीके से उन चीजों को करना है। तो आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उस कंप्लेन से ऊपर उठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। थर्ड है लर्निंग एटीट्यूड। तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए। आप अगर ये सोचोगे कि सिर्फ एक डिग्री लेकर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, तो आप शायद गलत सोच रहे हो। डिग्री तो आपको हेल्प करेगी,
कहीं भी एक काम लेने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट बन के रहना है, हमेशा सीखते रहना है। डिग्री के अलावा भी बहुत सारे मैनर्स, बिहेवियर्स आपके अंदर होने चाहिए। कैसे बात करना है, कैसे आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी पर्सोना कैसी होनी चाहिए, आपके मैनर्स एंड बिहेवियर्स क्या कहते हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी गलतियों से भी सीखो, आसपास के लोगों की गलतियों से सीखो, तब आप स्मार्ट बनते हो और शायद वो गलतियों को करने से बचते हो। तो हमेशा आपको एक स्टूडेंट बन के रहना है और सीखते रहना है। नेक्स्ट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो जब आप कोई काम करोगे तो उसमें हो सकता है आपको फेलियर मिले, बहुत सारे केसेस में ज्यादातर हमें फेलियर ही मिलता है, लेकिन आपको गिव अप करने की एटीट्यूड नहीं रखनी चाहिए। आप उस काम को करो, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो फेलियर्स आ रहे हैं उससे सीखते जाओ, और फ्यूचर में शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, उन चीजों से आप इतना कुछ सीख लोगे कि एक टर्म है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो उन चीजों को, जब उन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वही छोटी छोटी चीजों को सीखकर आज आप लाइफ में इतने आगे तक बढ़ पाए हो। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, क्योंकि जब आप उससे निकलोगे तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। जहां हो उसी में अगर रहोगे तो या तो वही करोगे जो अभी तक कर रहे हो, या फिर उससे भी पीछे चले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जब आप लाइफ में रिस्क लोगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तभी आप रिस्क ले पाओगे, ग्रो कर पाओगे। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड वांट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आप जस्ट पसंद करते हो। मीन्स क्या आपको चाहिए और क्या आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका करियर आपके लिए बहुत मायने रखता है, और ये इंजॉयमेंट, बाहर घूमना फिरना भी आपके लिए मायने रखता है, लेकिन शायद उतना ज्यादा नहीं। तो पहले जो चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पे ध्यान दो, उसे अच्छे से करो, और उसके बाद जो आपका मन करता है वो भी करो। और शायद अगर इन कामों को आप निपटा लोगे तो उससे और भी इंजॉय कर पाओगे। नहीं तो अगर आप अपनी लाइफ में जो चीजें आपके लिए मायने रखती है उसे नहीं करोगे तो मुझे लगता है आप इंजॉयमेंट भी फुल्ली नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से जैसे अगर किसी इंसान का वर्क प्लेस सही नहीं चलता है तो वो घर में भी बैलेंस नहीं बना पाता, या फैमिली लाइफ सही नहीं चलती तो वो ऑफिस में फोकस नहीं हो पाता। उसी तरह अगर आप अपने काम को सही से नहीं रखोगे तो अगर आप इंजॉयमेंट का भी सोच रहे हो ना, वो भी आप फुल्ली नहीं कर पाओगे। ये आपको समझना है। तो इसे पूरी ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, फोकस से करो, और फिर जो आपको करना है वो भी करो साथ में, ताकि आप खुश रहो। नेक्स्ट है डेवलप योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आप अपने अंदर इस सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करो। अगर गौर से सोचो तो ये हम सभी के अंदर है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हैं कि शायद हंसना ही भूल जाते हैं। तो आपको खुश इसलिए भी रहना चाहिए, अपने अंदर ये सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत हद तक बेहतर है। आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को इजीली जाने देते हो। अगर आपका एक हैप्पी और चीयरफुल नेचर है, आपके आसपास के लोग भी आपसे हमेशा खुश रहते हैं, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। और सच पूछो तो इतने जो स्ट्रेस होते हैं हमें लाइफ में, ये खुश रहने की वजह से, एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से आप बहुत हद तक उसे भी कंट्रोल कर पाते हो। तो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने लाइफ से, अपने चेहरे से ये खुशियों को जाने मत दो। नेक्स्ट है हेल्पिंग अदर्स। तो आपको लोगों को हेल्प भी करना है, चाहे आप जिस फॉर्म में भी करो। ये हमेशा याद रखना कि हर इंसान को पैसे की ही जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये भी चाहिए होता है कि आप बस उन्हें समझो, उनका थोड़ा साथ दो, उनका थोड़ा हौसला बढ़ाओ, उन्हें ये कहो कि आप भी कुछ कर सकते हो। तो आप इस वे में भी लोगों की हेल्प कर सकते हो, और ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। तो आप सभी ने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा होगा। एक लॉ ऑफ नेचर है कि जो आप करते हो वो रिवर्स वे में आपको मिलती है वो चीजें। तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो चीजें घूम फिर कर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास आएगी।
लेकिन ये तभी पॉसिबल होगी जब आप ये मत सोचो कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे कब मिलेगा या ये मुझे भी मिलेगा। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे अप्रोच से आप लोगों का भला करो और आपको कभी शायद पता भी नहीं चलेगा। जब आप प्रॉब्लम में होगे, सडनली कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे या कुछ ऐसा होगा कि बहुत हद तक आप अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को इन चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि शायद आज आप उन लोगों की मदद कर रहे हो जो प्रॉब्लम में है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये भी घूमकर जरूर आएगी। लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बस हेल्प करते जाओ। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड शुड बी योर एटीट्यूड। जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो, तभी आपको और भी बाकी चीजें मिलेगी। कंप्लेन करोगे और जो है उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। और ये सच है। गौर से आप सोचो ना, कितने फॉर्चुनेट हो आप और हम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास तो खाने के लिए भी खाना नहीं है, और हम और आप कितने फॉर्चुनेट है। तो अगर उस वे में सोचो तो ऑलरेडी आप उनसे कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो। आगे बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन पहले जो है उसके लिए भी तो खुश हो, उसके लिए भी तो ग्रेटफुल हो। नहीं तो जहां इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको किसी ने इस पोजीशन पे बिठाया है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ाओगे? तो आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। आप उसे गौर करो और किसी एक चीज को भी आप पकड़ लो तो उसे लेकर भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई एक इंसान ऐसा है जो फूड के बिजनेस में है और उसका फंडा ये है कि वो बहुत टाइमली चीजों को डिलीवर करता है, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, या उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो अगर वो उस चीजों को ही लेकर आगे बढ़ता है तो वही उसकी ब्रांड की इमेज बन जाती है कि यहां फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं आप कर सकते। A1 क्वालिटी की फूड होती है, या बहुत टाइमली यहां पे खाना आ जाता है, अगर 10 मिनट्स तो 10 मिनट्स। और उसी चीज को पकड़ के आज बड़े बड़े ब्रांड्स अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप में भी कोई ना कोई यूनिकनेस होगी। वो हो सकता है आपकी लॉयल्टी हो सकता है आपका हार्डवर्क हो सकता है आपका नेचर, बिहेवियर हो, पोलाइटनेस हो। आप उसे बनाकर रखो। जब आप भीड़ में जाओगे तो लोगों के साथ मिलकर वैसे मत बन जाओ जैसे सब हैं। आप अपनी उस यूनिक क्वालिटी को बना कर रखो और वही आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। उसी की वजह से लोग आपको पसंद करेंगे और आप इस वे में आगे बढ़ पाओगे। आपकी एक अलग इमेज बनेगी उसकी वजह से, उस क्वालिटी की वजह से। तो आपको उस यूनिकनेस को बना कर रखना है। आप ये जानने की कोशिश करो। कभी कभी क्लोज फ्रेंड से ये फीडबैक लो कि उन्हें आप में क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि कोई बोले कि अरे यार, तुम तो बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हो, तुम लॉयल हो, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ नहीं होता, तुम जो बोलते हो मुंह पे बोलते हो और यही चीजें हमें अच्छी लगती है। तो यही आपकी यूनिकनेस हो गई। इसे बनाकर रखो। इससे आप अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे, और जब आप अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे तो सोचो लॉन्ग रन में आप इसी से आगे बढ़ पाओगे। और लास्ट है लेट इट गो। तो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होगी। बहुत बार चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुछ चीजें अगर आपकी लाख कोशिश के बाद नहीं हो पाई तो उसे जाने दो। आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाला। आपको लग रहा है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि उन चीजों से भी आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अचीव किया है। तो चीजों को जाने दो। आपने अपना काम किया, बस इसी अप्रोच से आगे बढ़ते रहो और बहुत ज्यादा खुद के साथ हार्ड मत हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट बताना मत भूलना, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिल पाए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।